बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी वो कब तक अपनी संतान के ना कटने की दुआ मांगेगी। इंसानों के अनुसार बकरे का तो जन्म ही कटने के लिए हुआ है और शायद इसीलिए उसे बलि का बकरा भी कहा जाता है। बकरा ही क्यों, बकरे जैसे कई मूक जानवरों को बिना दोष के ही काट दिया जाता है, इससे पहले कि वो जान पाएं कि उनका कसूर क्या है। उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी जाती है। अब सवाल ये है कि बलि क्यों दी जाती है, क्यों किसी की जान ली जाती है। बलि देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा करके आप देवताओं को खुश करते हैं। बलि देने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और ये मान्यता इंसानों की देन है। कुछ लोग देवताओं को दुकानदार समझकर कुछ मांगते हैं और बोलते हैं कि अगर उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो उस दुकानदार को यानी देवता को बदले में बकरे की बलि देंगे। कई बार ये देवता आपके काम करने के बदले में भी बलि मांगते हैं। आमतौर पर ये किसी के शरीर के अंदर आकर बोलते हैं कि उन्हें बलि चाहिए और इसी वजह से भी बेचारे जानवर बलि चढ़ जाते हैं। देवता ईश्वर नहीं होते, वो सिर्फ मरे हुए इंसान होते हैं। वेदों के अंदर लिखा है कि ईश्वर ना तो भगवान है, ना देवी है, ना देवता। उसका कोई पिता नहीं है, ना ही कोई माता है। वह अजर अमर है। इसका मतलब ईश्वर को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रारंभ में मूल मंत्र ने ही बता दिया है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार यानी ईश्वर एक ही है। सतनाम, उसका नाम सदा सर्वदा सच्चा है। कर्ता पुरख यानी पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला रचनहार एक है। उसका स्वरूप अमर है। निर्भव, उसे किसी का डर नहीं है, वो निडर है। निर्वैर, ना ही उसका किसी से विरोध है, ना दुश्मनी है। अकाल मूरत, वो काल से भी ऊपर है, वो अजर अमर है। अजूनी, वो किसी जूनी में भी नहीं आते, यानी उनका जन्म भी नहीं होता। सैभंग, जो स्वयं प्रकाशवान हैं, जिनको हम गुरु की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। अब गुरु के अर्थ को भी समझ लीजिए, यानी जो आपके मन के अंधेरे को दूर करके आपके मन में ज्ञान का प्रकाश भर दे, आपके मन की अंधेरी कोठरी में ज्ञान का दीपक जला दे, उसे ही गुरु कहते हैं। जब ईश्वर एक है, पूरी सृष्टि और उसके जीवों को रचने वाला रचनहार भी एक है, जो सदा सर्वदा सच्चा है, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो फिर इंसानों से निर्दोष मूक जीवों की बलि कैसे मांग सकते हैं। जो ईश्वर प्राण देने वाला है, वो इंसानों को कैसे कह सकता है कि तुम मेरे लिए किसी जीव की हत्या करो, इससे मुझे खुशी मिलेगी। कोई भी धर्म किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। जो धर्म के नाम पर बलि मांगे वो धर्म नहीं, अधर्म है। यानी उसके मन की अंधेरी कोठरी में कभी ज्ञान का दीपक जला ही नहीं, जो उसे इस अधर्म के अंधेरे से निकाल सके। आज अगर हम इन जीवों की बलि चढ़ाएंगे तो एक दिन ये प्रकृति हमें भी बलि चढ़ा देगी, क्योंकि प्रकृति की प्रवृत्ति है कई गुना ज़्यादा लौटाने की। प्रकृति हमें कई गुना ज़्यादा लौटाती है।